हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग कर रहे थे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में एक से लेकर के 5 तक न्यूमेरिकल देख चुके हैं। ठीक है, आज हम 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। आपको न्यूमेरिकल बनाना आ जाएगा, न्यूमेरिकल आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए, इधर साइड में आपको प्रश्न दिख रहा होगा, पढ़िए प्रश्न को। कहता है 4 बिंदु आवेश है, क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकुलम और क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकुलम तथा क्यू डी बराबर है -5 माइक्रोकुलम। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष पर अवस्थित है, तो वर्ग के केंद्र पर रखे एक माइक्रो आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, जो आपको पूछा है। ठीक है, पहले समझते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है जो। ठीक है, तो पहले कैसे लिखते हैं हम लोग, प्रश्न को शुरुआत करने से पहले हम लोग हल लिखते हैं। ठीक है, हल से स्टार्ट करते हैं या सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम हल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, हमारे पास एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है कि जिसमें प्रत्येक का भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, वर्ग क्या होता है, जिसमें प्रत्येक का भुजा बराबर हो। ठीक है, और ये हो गया बिंदु ए, और ये हो गया बिंदु बी, ये हो गया बिंदु सी, और ये हो गया बिंदु डी। ठीक है, बिंदु ए पर जो आवेश है वो कितना है, वो है 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम। ठीक है, और बिंदु बी पर जो आवेश है वो कितना है, -5 माइक्रोकुलम। ठीक है, बिंदु सी पर जो आवेश है वो है 2 माइक्रोकुलम। ठीक है, और बिंदु डी पर जो आवेश है वो है -5 माइक्रोकुलम। अब देख सकते हैं प्रश्न में वही है। ठीक है, और जो प्रत्येक की भुजा है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो गई। ठीक है, प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग में भुजा समान होता है। ठीक है, ये है 10 सेंटीमीटर की भुजा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलम आवेश है। ठीक है, वर्ग का जो केंद्र होता है, देखिए केंद्र क्या होता है, ये गया AC का, ये हो गया विकर्ण, और ये हो गया DB का विकर्ण। ठीक है, और जो बीच में सेंटर आया वो है केंद्र। ठीक है, इसको मान लेते हैं O बिंदु। इस पर रखा गया है 1 माइक्रोकुलम, इस पर रखा गया है 1 माइक्रोकुलम। ठीक है, और इस बिंदु पर हमें बल कितना लगता है जो आपको दिखाना है। ठीक है, देखिए ये आवेश पॉजिटिव है और यहाँ पर जो आवेश है वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर समान आवेश के रहता है, मतलब उसकी प्रकृति अगर समान रहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, विकर्षण बल करता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है। ठीक है, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को क्या करेगा, धक्का देगा, मतलब इस तरफ धक्का देगा। ठीक है, तो ये आवेश इस तरफ से बल लगाएगा, ये हो जाएगा ए के कारण लगने वाला बल। ठीक है, अब देखिए सी बिंदु पर जो आवेश है वो क्या करता है, देखिए ये भी पॉजिटिव है और केंद्र पर भी क्या है, आवेश पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आवेश इस केंद्र पर वाले आवेश को इधर की ओर धक्का देगा, मतलब इधर की ओर धक्का देगा। ठीक है, तो इधर की ओर धक्का दिया, ये आ गया इधर की ओर। ठीक है, ये आ गया FC। ठीक है, देख पा रहे हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार ये आवेश माइनस का है और ये आवेश प्लस का है। ठीक है, तो ये आवेश क्या करेगा कि इसको अपनी तरफ बुलाएगा। ठीक है, अगर कोई निगेटिव आवेश और अगर पॉजिटिव आवेश है तो वो क्या करता है कि दोनों मिलना चाहता है, दोनों साथ रहना चाहता है। ठीक है, तो ये आवेश को अपनी तरफ बुलाएगा, मतलब इधर की ओर। ठीक है, ये बुलाएगा अपनी तरफ, तो ये हो जाएगा FD। ठीक है, ये भी माइनस आवेश है और ये पॉजिटिव आवेश है, तो माइनस क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। ठीक है, इधर जाएगा। ठीक है, FB के कारण बल। ठीक है, अब देख सकते हैं कि अगर ये बल इधर है तो ये बल इधर है। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। कैसे, क्योंकि दिशा में विपरीत है। ठीक है, अभी आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालिएगा जो समझिए। देखिए FA बराबर है किसके, FC के, मतलब जो ए पर जो बल निकल के आएगा वहीं सी पर भी वही बल निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अब जानते हैं कूलॉम के नियम से, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मान रख दीजिए
के का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू, देखिए Q1 पर आवेश कितना है 2 माइक्रोकुलाम। तो देखिए एक माइक्रोकुलाम में होता है 10 के घात माइनस का 6 कुलाम। ठीक है, तो आप इसको पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम इंटू Q2 पर आवेश कितना है, देखिए इस केंद्र पर आवेश कितना है, ये हो जाएगा Q1 और ये केंद्र पर हो जाएगा Q2। ठीक है, तो केंद्र पर आवेश कितना है 1 माइक्रोकुलाम, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, बटा अब दूरी कौन सा लेना है जो समझिए। देखिए मान लेते हैं ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है, तो इसके बीच का जो दूरी है वो मान लेते हैं वो x है। ठीक है, ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये दूरी x है। ठीक है, और ये भी दूरी x हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा x²। ठीक बात है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा FA व FC का जो परिणामी बल आएगा, नेट बल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे से विपरीत है। ठीक है, परिमाण में तो समान रहेगा लेकिन दिशा में क्या होगा विपरीत होगा, जिसके कारण एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा और नेट जो फोर्स आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न में ही समझने वाली बात थी। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार अब निकालेंगे किसके लिए, अब सेम निकालेंगे हम लोग डी और बी के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी के कारण लगने वाला बल और डी के कारण लगने वाला बल वो क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेगा के Q1 Q2/r², मान रख दीजिए। तो के का मान होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1। देखिए Q1 कौन सा लेना है जो समझिए। देखिए डी के कारण इस बिंदु पर हम बल देख रहे हैं। ठीक है, डी के कारण इस बिंदु पर बल देख रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग परिमाण लेते हैं, चिन्ह के साथ नहीं रखते हैं कूलाम के नियम में। ठीक है, तो हमेशा हम लोग परिमाण लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, ये हो गया Q1 ये हो गया Q2। तो Q1 कितना है 5 माइक्रोकुलाम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू देखिए 1 माइक्रोकुलाम, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻�6। ठीक है, बटा बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी कितना है x, तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, तो ये जो आएगा FD परिमाण में तो बराबर रहेगा परंतु दिशा में क्या है विपरीत है, एक दूसरे को अपोजिट है। अब देख सकते हैं चित्र में एक बल इधर की ओर लग रहा है और एक बल इधर की ओर लग रहा है, तो जिसके कारण एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा और जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा इस केंद्र पर। ठीक है, इस केंद्र पर क्या आएगा नेट फोर्स जो आएगा वो 0 आएगा। तो लिख सकते हैं इसीलिए FV बराबर FD का नेट फोर्स क्या आएगा 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं अतः 1 माइक्रोकुलाम के आवेश पर परिणामी बल F नेट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6 नंबर प्रश्न का आंसर। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कितना सिंपल था, खाली आपको कूलाम का नियम पता होना चाहिए था और वो आपको बल निकालना आ जाना चाहिए था। ठीक है, अब इस बात को भी लिख लीजिएगा क्या कि अगर कोई पॉजिटिव आवेश है और दूसरा भी पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक दूसरे को विकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, या एक माइनस आवेश है और दूसरा भी माइनस आवेश है तो ये भी क्या करता है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है। ठीक है, देखिए अगर एग्जांपल से समझाएं तो क्या होगा, जैसे एक कोई लड़का है और दूसरा कोई लड़का है। ठीक है, तो लड़का क्या करता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा। ठीक है, तो समान जाति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश ये क्या करता है प्रतिकर्षण बल लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही प्रतिकर्षण बल लगाता है। ठीक है, और अगर कोई पॉजिटिव आवेश है और अगर कोई निगेटिव आवेश है, ठीक है, या अगर कोई निगेटिव आवेश है या पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक दूसरे को आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, एक दूसरे के बीच कौन सा बल काम करता है आकर्षण बल। जैसे एक वो लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, तो ये क्या करता है एक दूसरे से
मिलना चाहते हैं, ठीक है, प्यार करना चाहते हैं, ठीक है, तो माइनस प्लस से प्यार करता है, ठीक है, लेकिन प्लस प्लस को क्या करता है, धक्का देता है। ये एग्जाम्पल था समझाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। अगर समान प्रकृति के आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है तो वो क्या करेगा, आकर्षण बल लगाएगा, ठीक है। यहां तक कॉपी कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न को देखा जाए। देखिए थ्योरी पार्ट है, समझिएगा। पहला नंबर प्रश्न को पढ़िए। कहता है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको हम पढ़ा दिए हैं थ्योरी वाला सेक्शन में, ठीक है। आप जाके चेक करिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं वाला में ये मिलेगा, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये भी हम बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, देखिए ये कोई पॉजिटिव आवेश है और ये कोई निगेटिव आवेश है। अब जानते हैं कि धनावेश से निकल करके क्या करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश में जाता है, ठीक है, इस प्रकार से जाता है। इस प्रकार से जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है, अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचे तो क्या होगा, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खिंचाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखा, ठीक है। और अगर कोई, देखिए मान लिया जाए कि इस प्रकार से गया और यहां से टूट करके डायरेक्ट यहां चला गया, ठीक है, यहां से कोई गया और डायरेक्ट टूट करके इधर की ओर चला गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो समझने वाली बात है कि अगर हम इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो इसके कारण जो स्पर्श रेखा होगा वो इधर की ओर होगा, ठीक है, और इसके कारण जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगा इधर की ओर, ठीक है, ये हो जाएगा इधर की ओर। तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा आ रहा है, एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा आ रहा है, जो कि कभी भी संभव नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, दो स्पर्श रेखा खिंचा रहा है, जो कि कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, स्पर्श रेखा किसको दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है, किसको दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है, किसको दर्शा रहा है, विद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है। तो एक ही बिंदु पर दो दिशाओं में विद्युत क्षेत्र आ रहा है, तो जो कि कभी भी संभव नहीं है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा ए पार्ट का, ठीक है, ए पार्ट का आंसर लिखिएगा। क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाओं का सतत वक्र वैद्युत बल रेखाओं का सतत वक्र इसलिए होता है क्योंकि जिस स्थान पर बल रेखाएं बल रेखाएं एकाएक टूट जाएगी, एकाएक टूट जाएगी, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होती है। उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होती है। होती है, जो कि कभी भी संभव नहीं है, जो कि कभी भी संभव नहीं है, या इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं जो कि क्या है, असंभव है, ठीक है। देख सकते हैं कि अगर एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित हो रही हो तो ये कभी भी संभव नहीं है, ये असंभव है, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1 का, ठीक है, ठीक है। या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आप विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश वाला चैप्टर में जाइएगा तो उसमें कंप्लीट प्लेलिस्ट आएगा, जिसमें लेक्चर नंबर 10 को आप देखिएगा तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बी नंबर सेक्शन को देखते हैं, ठीक है। बी प्रश्न, बी का आंसर क्या कह रहा है, देखिए बी का प्रश्न क्या कह रहा है, जो पहले समझिएगा। बी प्रश्न कह रहा है
कि स्पष्ट कीजिए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। आपको यह स्पष्ट करवाना है कि कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हो। तो इसका भी रीजन सेम यही है। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि ये है कोई विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये है E1 और ये है E2, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो इस E2 के कारण जो स्पर्श रेखा होगा वो इधर की ओर होगा, ये हो जाएगा E2 के कारण, ठीक है। और इस पर E1 के कारण जो स्पर्श रेखा होगा वो किधर की ओर होगा, E1 के कारण इधर की ओर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का प्रदर्शित कर रहा है, जो कि कभी भी संभव नहीं है। तो इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होती है, जो कि कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका भी आंसर सेम यही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं उत्तर देके, क्या लिखिएगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि ऐसा करने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होती है, करने पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होती है, जो कभी भी संभव नहीं है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये थ्योरी वाला पार्ट है, इसको थ्योरी में हम कवर करवा दिए हैं। लेक्चर नंबर 10 में जाके देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 में, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 को देखा जाए, ठीक है। तो 8 नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए। कहता है दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम और QB बराबर -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों बिंदु को जो मिलाने वाला रेखा है, बीच का जो रेखा है, उस पर एक बिंदु बीच में स्थित है O, उस पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बताइए। अब देखिए, पहले चित्र दर्शाते हैं, ठीक है। आपको कैसे स्टार्ट करना है, सॉल्यूशन से या हल से स्टार्ट करना है, ठीक है। और जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, या चित्र में प्रदर्शित कर दीजिएगा, ठीक है। हम बना रहे हैं, ये है भैया A, ठीक है, और ये है V, ये पॉइंट है V, ठीक है। और जो बीच में इस तरह स्पर्श रेखा है, ठीक है। और जो बीच की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, जो बीच की दूरी है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। बीच की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और बीच में एक बिंदु है O, बीच में एक बिंदु है, यहां पर ही मान लीजिए दोनों का बीच में है बिंदु O, ठीक है। तो अगर हम A से O के बीच की दूरी देखें तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा दूरी है कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो जो ए बिंदु पर जो आवेश रखा गया है वो कितना है, वो है 3 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 के घात -6, तो इसको आप बदल लीजिएगा, वो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻6 कुलाम, ठीक है। बिंदु बी पर आवेश कितना रखा गया है, -3 माइक्रोकुलाम, तो इसको आप बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा -3 × 10⁻6 -6 कुलाम, ठीक है। अब देखते हैं बिंदु ए के कारण ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहां पर ही कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पर ही लगेगा बिंदु आवेश के कारण। यहां पर ही कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या होता है, ये कोई बिंदु आवेश है Q, इससे P बिंदु पर एक बिंदु P है,
इससे स्मॉल और दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर आपको किसका ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो EP बराबर होता है KQ/R²। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, KQ/R²। फॉर्मूला लगाना है। देखिए, बिंदु आवेश के बिंदु ए के कारण ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र EA के कारण। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, EA, क्योंकि ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कारण देख रहे हैं O पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा KQ/R²। के का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ इंटू, देखिए Q कौन सा आवेश है, ए बिंदु पर कितना आवेश है, 3 × 10⁻⁶/R²। बीच की दूरी कितना है, अब देखिए यहाँ पर ही 10 सेंटीमीटर में है, तो हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करते कैसे हैं, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, सभी लोग जानते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। ठीक है, तो अब निकालिएगा कितना, कह रहा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 इंटू 10, तो 1 शून्य से 1 शून्य मर गया, मतलब 10 की घात -1 आएगा, तो 10 की घात -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक है, इसको आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालें, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब निकालते हैं बिंदु B के कारण O पर विद्युत क्षेत्र। बिंदु P के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, निकालिए, EB बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। ठीक है, तो यहाँ से K का मान कितना हो जाता है, 9 × 10⁹ इंटू, ये होता है कितना, देखिए कितना आवेश है, हमें सिर्फ परिमाण से मतलब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ बटा, बीच की दूरी कितना है, -10 का होल स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, अब देखिए, ये है क्या, ये है पॉजिटिव आवेश होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आवेश है, तो ये जो पॉजिटिव आवेश है, इस पॉजिटिव आवेश को क्या करेगा, धक्का देगा। अभी आपको बताएं कि अगर समान प्रकृति का आवेश है तो वो क्या करता है, उसको धक्का देता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आवेश और ये भी पॉजिटिव आवेश, तो इसके कारण क्या होगा, इस तरफ माने कि धक्का देगा इसको। ठीक है, और देखिए बी पर क्या है, निगेटिव आवेश है। ठीक है, मतलब ऋणात्मक आवेश है, तो इस प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाना चाहेगा। ठीक है, तो इसको इस तरफ बुलाएगा, मतलब दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, उसके कारण क्या होगा, ये दोनों जुट जाएगा। तो नेट विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, इन दोनों को जोड़कर जो आएगा वही नेट विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो यदि यहां पर देख लीजिए, यदि AB के कारण नेट विद्युत क्षेत्र E हो, तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर एक ए बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस बी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁶ बटा माइनस का, इसको आप देख लीजिए अंदर जाकर गुना कर दे तो ये हो जाएगा 10 के घात -2 प्लस, अब देखिए ये कितना है, 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁶ बटा 10 के घात -2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों है तो ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये एक ही है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁶ बटा 10 के घात -2। ठीक है, अब देख लीजिए इसको इस तरफ। ठीक है, देख लीजिए, तो E बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 9 × 27 27 दूनी 54, तो 9 × 27 27 दूनी 54, 54 इंटू 10 के घात, देखिए 9 में से 6 गया, कितना आ गया, 9 में से 6 गया तो कितना आ गया, 3, तो ये आ गया 3, और ये गया तो ऊपर हो गया, तो ये माइनस का है, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा +2।
तो ये कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 54 इंटू 10⁵ और इसको जब एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁶। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर 5.4 इंटू 10⁶। ठीक है, और दिशा क्या आएगा, देखिए दिशा क्या आएगा, देखिए दोनों दिशा क्या हो रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब ओ से लेके बी तक जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ओ से बी तक, ओ से बी तक। तो दिशा क्या हो जाएगा, ओबी के अनुदिश, ओबी के अनुदिश, ओबी के अनुदिश। क्लियर है, ये तो हो गया ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए बी नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए। बी नंबर प्रश्न को पढ़िए। देखिए कह रहा है कि यदि 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम परिमाण कोई ऋणात्मक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। ठीक है, कितने बल का अनुभव करेगा। बी नंबर देख लीजिए, हमें क्या दे रखा है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट बराबर कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये क्या है, ये है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, और हमें विद्युत क्षेत्र तो उधर निकालें क्या है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कितना आया था, विद्युत क्षेत्र आया था, विद्युत क्षेत्र उधर कितना आया था 5.4, सीधा आप कर दीजिए 54, नहीं तो इतना भी लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10⁶। ठीक है, इतना आया था विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो आप जानते हैं क्या पूछा गया, आपसे बल पूछा गया है कि कितना बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या होता है, एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो पहले लिखिएगा कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर बल, कितना बल लगेगा, एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई। ठीक है, तो एफ बराबर क्यू कितना है, देखिए 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू विद्युत क्षेत्र कितना है 5.4 इंटू 10⁶। ठीक है, इतना है। देखिए अब हल करिएगा, ये कट गया, ये 10, ये भी 10। ठीक है, अब देखिए हल करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, इसको गुना करिए तो ये हो जाएगा 810 इंटू 10⁻। अब देखिए ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा +6। और देखिए ये 10 के घात 2 है, तो 2 क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 के घात -2। ठीक है, समझने वाली बात है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 810 इंटू 10⁻, देखिए ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, -3, अब -3, अब -2, क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब इसको भी करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट बैठाते हैं तो 8.1। ठीक है, इधर से बैठाए हैं तो 8.1, इधर क्या होता है, अगर पॉइंट देख लीजिए, अगर पॉइंट इधर जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, और इधर जाता है तो निगेटिव की तरफ बढ़ता है। हम इधर से बढ़ाए हैं तो कितना हो जाएगा, 1 2, मतलब 2 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, इंटू 10⁵ प्लस का 2। इसको आप हल करिएगा तो कितना हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻, घटेगा तो ये हो जाएगा -3 न्यूटन। इतना न्यूटन का बल अनुभव करेगा। ठीक है, इतना न्यूटन का बल अनुभव करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का बी भी हम लोग खल्लास कर दिए। ठीक है, अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कॉपी कर लीजिए खटाक से। चलिए 9 नंबर प्रश्न को पढ़िए। कहता है किसी निकाय में 2 आवेश क्यू ए बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम तथा क्यू बी बराबर -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम क्रमशः 2 बिंदु ए जिसका नियामक है 0,0, -15 सेंटीमीटर तथा बी बिंदु है जिसका नियामक है 0,0 प्लस का 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। ठीक है, निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। पहले आपको ज्ञात करना है निकाय का कुल आवेश, कि कुल आवेश क्या होगा। देखिए यहां पर आपको काम आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है,
बेसिक मैथ आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले हमें गिवन क्या है, मतलब दिया गया क्या है, दिया गया है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, हमें बिंदु ए पर चार्ज दिया गया है 2.5 इंटू 10⁻⁻7। बी बिंदु पर चार्ज दिया गया है माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7, इतना कूलाम है। ठीक है, और दो बिंदु दे दिया गया है। ए बिंदु है जिसका नियामक है 0,0, माइनस का 15 सेंटीमीटर, और बी बिंदु का नियामक है 0,0, प्लस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दो नियामक बिंदु हमको दे रखा है। ठीक है, चलिए देखिए अब समझते हैं इस पर। ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और ये हो गया जेड अक्ष। ठीक है, जेड अक्ष क्या रहता है, आपकी तरफ रहता है। ठीक है, ऐसे खड़ा। ठीक है, और माइनस का जेड अक्ष अंदर की ओर होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, और माइनस का अगर जेड अक्ष को दिखाया जाए तो वो होता है इस प्रकार से, वो होता है माइनस का जेड अक्ष। ठीक है, और एक्स अक्ष को दिखाया जाए तो वो होता है इस प्रकार से, ये होता है माइनस का एक्स अक्ष। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु का नियामक कितना है 0,0,0। ठीक है, अब कह रहा है एक्स में पहले होता है, देखिए पहले बिंदु क्या होता है एक्स, फिर दूसरा कौन सा होता है वाई, और तीसरा कौन सा होता है जेड। तो पहले देखिए एक्स में क्या है, एक्स में 0, मतलब यहाँ पर ही। दूसरा देखिए वाई में क्या है 0, मतलब वाई में भी कहाँ, यहाँ पर ही। और थर्ड जेड में कह रहा है कि माइनस का 15 सेंटीमीटर आपको चलना है। जेड में कह रहा है कि माइनस का 15 सेंटीमीटर चलना है। तो मान लीजिए ये बिंदु जो है वो है माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बिंदु को मान लेते हैं ए। ठीक है, और इसका नियामक है 0,0, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है देखिए 0,0, प्लस का 15 सेंटीमीटर। अब धनात्मक दिशा में चलना है, मतलब जेड अक्ष में चलना है। ठीक है, माइनस का जेड अक्ष में नहीं चलना है। ठीक है, जेड अक्ष में चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही चलिए, या इसको जेड अक्ष भी कहते हैं, जेड डैश भी कोई लिखता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस का ले लिए हैं तो। ठीक है, अब देखिए प्लस का दिशा में चलेंगे तो इस दिशा में चलेंगे, जेड की दिशा में। तो देखिए मान लेते हैं कि इस बिंदु पर है प्लस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया बिंदु बी, इसका नियामक है 0,0, प्लस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हमने क्या दो बिंदु आवेश दर्शा दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, निकाय पर कुल आवेश चाहिए। निकाय पर कुल आवेश हमें चाहिए। तो निकाय का कुल आवेश क्या हो जाएगा, देखिए निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर QA प्लस QV। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तभी तो हमारा क्या आएगा, निकाय का कुल आवेश आएगा। ठीक है, परिणामी आवेश आएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि परिमाण में तो समान है परंतु चिन्ह में विपरीत है। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये कितना आ जाएगा 0। तो हमारा निकाय का जो कुल आवेश आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। निकाय का जो कुल आवेश आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा जो आपको समझना होगा। ठीक है, इसका मान निकालना होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको P से सूचित करते हैं। तो P बराबर होता है Q इंटू Q इंटू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। ठीक है, अब देखिए 2L क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु का बीच का दूरी हो जाएगा 2L। ठीक है, और 2L। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए P बराबर, कोई एक आवेश को उठा लीजिए। ठीक है, Q देखिए कोई एक आवेश को उठा रहे हैं, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2L। तो देखिए यहां से B बिंदु से इस O तक जो दूरी होगा वो हो जाएगा 15। ठीक है, और यहां से इस बिंदु तक की दूरी हो जाएगा 15, मतलब 2L की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा 2L की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर।
ठीक है, कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में हमको किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करेगा तो ये आ जाएगा 10 की घात -2। ठीक है, इसको यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻²। ठीक है, इसको हल करिएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य मर गया, तो P बराबर 25 दिया 75 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁻7 और ये हो जाएगा -2, तो P बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 75 × 10⁻⁻9, और इसको आप में कर सकते हैं कैसे, इसको आप ऐसे कर दीजिए 7.5 × 10⁻, क्या हो जाएगा, -9 और +1, तो ये हो जाएगा 7.5 × 10⁻, क्या हो जाएगा, -8 कूलाम मीटर, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो ऐसे मात्रक होता है वो कूलाम मीटर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। हम लोग 9 नंबर भी क्वेश्चन खत्म कर लिए। अब हम 10th नंबर क्वेश्चन करेंगे और फिर वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखा जाए। चलिए 10 नंबर प्रश्न को पढ़िए। देखिए 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण प्रकलित कीजिए। ठीक है, बल आघूर्ण आपको निकालना है, मतलब टॉर्क जो आपको निकालना है, मतलब टाउ जो होता है वो निकालना है। ठीक है, पहले क्या क्या दिया गया है वो लिख लीजिए। देखिए सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। हमें क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया गया है, कितना, 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र दे रखा है एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। हमें थीटा दे रखा है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, बल आघूर्ण हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, बल आघूर्ण की परिभाषा से क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। ठीक है, मान रखिएगा। देखिए P का मान कितना है, 4 × 10⁻⁻9 इंटू विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 5 × 10⁴ इंटू साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो जैसे ही इसमें 30 डिग्री पुट करिएगा तो वो कितना हो जाएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, काटिएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 5 दूना 10 × 10⁻, देखिए घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, अब इसको ऐसे करिएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे, ये हो जाएगा 10 की घात 1, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 10 की घात -4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सभी प्रश्न में आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है।